नाजरीन, एमए करंट न्यूज में आप सभी का खैर मकदम करता हूं। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाजरीन, देखते हैं आज की अहम खबरें। का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 93460। समाजवादी पार्टी के सदर और साबिक चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव का काफिला आज हादसे का शिकार हो गया। काफिले में शामिल निफ्स दर्जन गाड़ियां आपस में टकरा गई। यह हादसा धुराई में पेश आया, जिसमें कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और 4 अफराद जख्मी भी हो गए, जिन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस हादसे में अखिलेश यादव को कोई चोट नहीं आई। इनकी कार के पीछे आने वाले गाड़ियां आपस में टकरा गई। अखिलेश यादव यहाँ हरपारपुर के बेतापुर में एक शादी की तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे थे। 2 साल के बाद गवर्नर तिमलाई साई तेलंगाना असेंबली में कदम रखा। पिछले साल तकनीकी वजूहात की बिना पर असेंबली का बजट इजलास गवर्नर के खुतबे के बगैर मुनक्किद हुआ था। ज़राए के मुताबिक इस साल भी हुकूमत गवर्नर की तकरीर के बगैर असेंबली इजलास मुनक्किद करना चाहती थी, लेकिन हुकूमत ने मसालहत का रास्ता इख्तियार करते हुए गवर्नर की तकरीर के साथ असेंबली का बजट इजलास मुनक्किद किया। बजट इजलास के मौके पर गवर्नर तिलमाई साई का इस्तकबाल कानून साज काउंसिल के चेयरमैन गट्टा सिकंदर रेड्डी, कानून साज असेंबली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और वजीर उमूर मुकर्रना विमला प्रशांत रेड्डी ने किया। साउथ जोन कमिश्नर टास्क फोर्स टीम हैदराबाद के अहलकारों ने मिलकर मुगलपुरा पुलिस के साथ मिलकर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जो कि ममनुआ गैर मुल्की सिगरेट की गैर कानूनी खरीद और फरोख्त में मुलविस पाया गया। मुलजिम के कब्जे से 3 लाख रुपए की ममनुआ गैर मुल्की सिगरेट्स को जब्त कर लिया गया है। गिरफ्तार शुदा मुलजिम की शनाख्त तलाह इमाम उमर 35 साल, जो कि कारोबार किया करता था और मुगलपुरे का रिहायशी है। लॉकडाउन की वजह से इसने ये कारोबार शुरू किया, जो कि उसके लिए मुज़र साबित हुआ। आइए देखते हैं ये खबर। आसाम पुलिस ने कम उम्र लड़कियों से शादी करने वालों के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चलाते हुए जुमे को 2050 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमीन में ऐसे शादियां करने वाले पंडित और खाजी भी शामिल है। पुलिस ज़राए ने ये मालूमात फराम किए। उन्होंने बताया कि ऐसी कम उम्र लड़कियों की शादी को गैर कानूनी करार दिया जाएगा। पुलिस का कहना है कि इनके पास 8000 मुलजिमीन की फहरिस्त है, जिन्होंने 18 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी की है। इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ मुख्तलिफ अजला में खवातीन ने भी इस इक़दाम के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया और कहा कि उन्हें रोजी रोटी के मसाइल का सामना करना पड़ेगा। आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बासु शर्मा ने यहाँ एक तकरीब के मौके पर नामानिगारों को बताया कि ये मुहिम जुमे की सुबह से रियासत भर में शुरू की गई थी और अगले 3 से 4 दिनों तक जारी रहेगी। रियासती काबीना ने 23 जनवरी को फैसला किया था कि कम उम्री की शादी के कसूरवारों को गिरफ्तार किया जाएगा और बड़े पैमाने पर बेदारी मुहिम भी चलाई जाएगी। इस ऐलान के बाद 15 दिन से भी कम उम्र अरसे में पुलिस ने बच्चों की शादी के 4004 मुकदमा दर्ज किए हैं। पुलिस के डायरेक्टर जनरल GP सिंह ने कहा है कि हमारे पास 8000 मुलजिमीन की फहरिस्त मौजूद है। तेलंगाना कानून साज असेंबली के बजट इजलास सेशन में आज कायद मजलिस मुकर्रना जनाब अकबरुद्दीन अवैसी और रियासती वजीर बल्दी नस्ल व नस्ल के तारक रामाराव के दरमियान तल्ख बहस हुई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। इजलास के दौरान जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने शहर के चारों सिमत तरक्की और पुराने शहर को नज़रअंदाज करने पर हुकूमत पर जमकर तनकीद की, जिस पर तारक रामाराव ने एतराज़ किया। अकबर अवैसी ने असेंबली इजलास की कार्रवाई के दिनों में कमी भी तशदीद करते हुए कहा है कि 25 साल में पहली मर्तबा ये देखने में आया है कि ऐवान की कार्रवाई के दिनों में कमी कर दी गई है। बजट इजलास तेजी में चलाया जा रहा है। कायदे मजलिस ने इस बात की निशानदेही की है कि BAC के इजलास में चीफ मिनिस्टर ने शिरकत नहीं की और न ही लीडर ऑफ हाउस शरीक हुए। अकबरुद्दीन अवैसी के इस बयान पर KTR ने इतराज़ किया और कहा कि कायदे अपोजिशन की हैसियत
वो खुद भी BAC के इजलास में मौजूद नहीं थे, जिस पर अकबर अवीसी ने सवाल किया कि क्या हम नहीं आए तो क्या। अकबर अवीसी ने कहा कि उन्होंने इस सिलसिले में लेटर रवाना किया था। कायद मजलिस ने कहा कि लोगों के लिए टीवी मुबाहिस ऐवान से ज़्यादा अहम हो गए हैं, वहाँ शिरकत की जाती हैं लेकिन ऐवान में वक्त नहीं दिया जाता। अकबर अवीसी के बयान के बाद KTR ने एतराज़ करते हुए मजलिस को ज़्यादा वक्त देने की शिकायत की और कहा कि वो गवर्नर के खुतबे पर मुबाहिस में हिस्सा लेने के बजाय दीगर मसाइल पर बात कर रहे हैं। KTR ने कहा कि अकबर अवीसी की जानिब से ऊंची आवाज़ में बरहमी के अंदाज में बात की जा रही है। BRS के रुकने असम्बली बालाराजू ने तेलंगाना सेक्रेटरीट में आग लगने के वाक़े पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि आग लगने के झूठे वाक़े से सेक्रेटरीट की नज़र उतर गई। इतनी शानदार इमारत को जिस किसी की नज़र लगी थी वो आग की नज़र हो गई। उन्होंने बताया कि KCR की जानिब से तामीर करदा सेक्रेटरीट का इस महीने 17 तारीख को इफ्तिताह होगा और वहाँ से शानदार इंतज़ामिया उमूर अंजाम दिए जाएंगे जो मुल्क में तारीख रकम करेगी। तेलंगाना की खातून जो हाल ही में सऊदी अरब में अपने फर्जंद के साथ कुछ वक्त गुजारने और उम्रा करने के लिए आई हुई थी, इंतकाल कर गई। सऊदी अरब के अल-खबर में जुमेरात की शाम मुस्तकिल नरमल के इस्लामपुर से तल्लुक़ रखने वाले 80 साला साबिरा बेगम का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। राम मंदिर की तामीर के हवाले से आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बासु शर्मा ने कहा है कि आवाम से किया गया वादा पूरा हुआ और हमने बाबर का कब्जा हटाकर राम मंदिर तामीर किया है। इनका कहना था कि लोग समझते थे कि राम मंदिर बनेगा तो फिरका वाराना तसादुम होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ बल्कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा बढ़ गया है। त्रिपुरा में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमने अहदा लिया था कि अगर हमारी हुकूमत आई तो हम राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनाएंगे। लोगों ने इस पर यकीन नहीं किया। कुछ लोगों का ख्याल था कि अगर राम मंदिर बनाई गई तो हिंदुओं और मुसलमानों में फिरका वाराना कशीदगी पैदा हो जाएगी, लेकिन मोदी जी को देखिए, राम मंदिर भी बन रहा है और हिंदू मुस्लिम भाईचारा में कोई कमी नहीं आई है। राम मंदिर भी बन रहा है और मुल्क भी तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। आज हमने बाबर को हटाकर राम की मंदिर की तामीर शुरू कर दी है। तेलंगाना कानून साज असम्बली में मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवीसी ने सरकारी मुलाजिमीन के तनख्वाह में इजाफे के लिए नए PRC तश्कील देने और 6.50 DA अनाउंस जारी करने का मुतालबा किया। रियासती असम्बली में गवर्नर के खुतबे पर पेश किए गए इजहार तशक्कुर के मबाहिस में हिस्सा लेते हुए जनाब अकबरुद्दीन अवीसी ने पुराने शहर में मेट्रो रेल की तामीर और दीगर मसाइल को पेश किया। तेलंगाना के जगतियाल जिले में बाप और 2 बेटियों की नाशें एक ज़ेरी कुएं में मुश्तबा हालत में बरामद हुई। मुकामी लोगों और मोलिस की जानिब से दी गई तफसीलात के मुताबिक जगतियाल रूरल मंडल के नरसापुर गांव का 40 साला जलपली रेड्डी अपनी 2 बेटियां नितिना और मध्य 9 साला को लेकर जुमे के दिन किसी तकरीब में शिरकत के लिए गया था और रात देर गए तक वापस नहीं आया। हफ्ते की सुबह जब मुतफिका भाई खेत को पानी देने गया तो इसने जलपली रेड्डी को ज़ेरी कुएं में पड़ा देखा और पुलिस को इतला दी। ये कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन में एक दो इस समय तो पहला मर्डर है। मैं पूरा राउडी शीटर को बोलना चाहता हूँ, तुम इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुए तो आपका खिलाफ स्ट्रिंजेंट एक्शन लेने के लिए पुलिस तैयार है। अगर ज़रूरत पड़े तो PD एक्ट इन्वोक करके जेल भेजने के लिए व्यवस्था भी कर रहा है। पूरा ये राउडी शीटर को मैं बोल रहा हूँ, वो इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो और लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करे तो उनका ऊपर स्ट्रिंजेंट एक्शन लेकर जेल जाता हूँ बोल के वार्निंग दे रहा हूँ। थैंक यू। के साथ नाजरीन ML करंट न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती है। हमें सारी टीम के साथ इजाज़त दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें।